Hi, this hot Bobby darling. I'm a naughty girl looking for a naughty boy. Isn't it? I'm hot. यस यू आर बॉबी, आप सबसे पहले ये बताइए, बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों में ही आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग रोल्स मिले हैं। क्या लगता है आपको, इंडस्ट्री ओपन अप हो रही है होमोसेक्सुअल्स के प्रति, इंटरेस्टिंग रोल्स सामने आ रहे हैं? शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट था लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने जो अपना एक ट्रैक बनाया है और रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, जैसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम है और अभी गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम कंफर्म हो गया है। एंड तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट आई गॉट नाउ। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि पहले से ज़्यादा लोग थोड़े से इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जितना पहले की नहीं थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने भी और कुछ लोग पहले जो मुझसे आए थे उन्होंने मेहनत की, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है क्योंकि मुझे डू और डाई वाली सिचुएशन थी। तभी मैं बोलती हूँ कि मेरा जो कंपैरिजन है वो मलिका शेरावत से है, बिकॉज वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, डू और डाई। सो दैट्स हाउ आई अचीव्ड एवरीथिंग एंड आई मेड ए प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर माई सेल्फ। और वही ट्रैक पे मैं आज चल के यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और एक काफ़ी सक्सेस, नेम, रिकग्निशन सब मिल गया है और बहुत मज़ा आ रहा है। बॉबी, आप काफ़ी बिंदास मानी जाती हैं। ये इतना बिंदास होने के पीछे राज क्या है? आप छुपाती नहीं है कि आप होमोसेक्सुअल हैं, या आप बहुत ओपन हैं इन सब चीज़ों के बारे में? किस वजह से इतना कॉन्फिडेंस है? बिगनिंग में मैं इतना ओपन नहीं थी, इतनी बिंदास और बोल्ड नहीं थी जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आई, जब मेरा स्ट्रगल पीरियड चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे स्ट्रगल के टाइम में व्हेन आई यूज़ टू डांस इन बियर बार्स एंड ऑल, तो वहाँ मेरी जो ये एक हिच होती है वो खुल गई। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी तो मतलब दुनिया के सामने आ ही गए हैं तो फिर ये डरना क्या है, या बहरूपिया बन के जीने से तो अच्छा है कि एक जो मेरी ज़िंदगी है, जो मैं वास्तविक रूप से हूँ, उसी तरह से क्यों ना जीऊँ। तो मैं दूसरे को दिखाने के लिए क्यों जीऊँ जो मुझे पसंद है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि दूसरे को दिखाने के लिए क्यों मैं ये दर्शाऊँ कि अरे मैं नॉर्मल हूँ लेकिन मैं ऐसे रोल भी कर सकती हूँ। जब मैं हूँ तो हूँ, जिसको मुझसे प्यार हो गया, जिसको मेरे से दोस्ती करनी होगी वो लोग करेंगे। वो एक लाइन होती है ना कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, तो इट्स लाइक दैट। और मेरा एक प्रिंसिपल है, दिखोगे तो बिकोगे। तो ये दो तरह से है, दिखोगे, गे मीन्स जो मैं हूँ गे, तो बिको भी गे, और वैसे ही मैं रोज़ कर रही हूँ। और दूसरा भी एक है, दिखोगे तभी बिकोगे। तो दोनों चीज़ें थोड़ा सा एक थिन सी लाइन है उन दोनों के बीच में। लेकिन ये मेरे दो दो तीन जो एक मैंने प्रिंसिपल बनाए लाइफ में स्ट्रगल के दौरान, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। क्या आपको कभी ख्याल है कि आपको पूरी तरह से लड़की बनना है, सेक्सुअल ऑर्गन्स? ये चाह तो बहुत शुरू से थी लेकिन कभी इस बारे में इतना संजीदगी से सोचा नहीं था। लेकिन अभी जब मैं एक मुकाम मैंने बना लिया है और अभी मैं इस एक लेवल पर हूँ, फाइनेंशियली भी मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अभी मैं वो रिस्क ले सकती हूँ। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैंने स्टार्ट भी किया है, स्टार्टेड माई लेज़र। अभी उसके बाद धीरे धीरे मैं आई एम टेकिंग हार्मोन टैबलेट्स एवरी डे, इंजेक्शंस आई एम टेकिंग। तो आई एम प्लानिंग टू गो फॉर माई silicone job, my boobs job to Bangkok, and for my final surgery later, maybe end of this year or maybe next year. क्योंकि इसका एक स्लो प्रोसेस है और क्योंकि पूरी बॉडी को अंदर से आपको चेंज करना है, तो वो इतना इजी नहीं है कि बोला कि हाँ मैं लड़की बन जाऊँ, तो ये मिरेकल नहीं है। और एक लाइफ का भी रिस्क है। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों से कंसल्ट करके ये चीज़ ऑपरेशन करने वाली हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी 20-25 साल से ये सब कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक बाएं हाथ का खेल है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है, थोड़ी नर्वस हूँ, लेकिन ज़िंदगी एक अगर रिस्क नहीं उठाएंगे तो जी नहीं सकते। अभी बाहर निकले एक्सीडेंट हो गया तो आप बोल नहीं सकते, तो फिर क्यों ना अपनी जो एक महत्वाकांक्षा, जो एक दिल में एक चाह है जो हम कर सकते हैं पूरी, और वो हमारे मतलब आसपास मतलब मेरे मेरी हद में है, तो मैं उसको करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ। लेकिन बॉबी आपने लेकिन बॉबी आपने थोड़ा बहुत सिलिकॉन इम्प्लांट आपने करवाया भी है ऑलरेडी, थोड़ा सा बूब्स अप कराया है, उस बारे में बताइए। मैंने थोड़ा इंजेक्शन से फ़र्क पड़ा, मेडिसिन से भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अभी मेरे एक फ्रेंड दोस्त हैं, उन्होंने चाइना से वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, तो बोले कि आप आइए हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, मुझे मिले। मैंने जब वो खोला तो आई गॉट ए शॉक, और मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर इतनी खुशी थी कि मतलब
मैं बता नहीं सकता, उसके अंदर 2 सिलिकॉन बूब्स थे विद पिंक निपल्स एंड ऑल। वो स्टिक ऑन बूब्स हैं जो आप स्टिक कर लीजिए, तो आप चाहे ब्रा पहने या ना पहने तो वो स्टिक ही रहते हैं और बहुत ही फैसिनेटिंग लगते हैं। और मैं उसको पहन के कहीं भी घूमती हूँ बिंदास तरह से, बहुत सारे शोज़ में, अभी शूटिंग्स में, सब जगह पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ अलग है। और मल्लिका शेरावत की यहाँ तक लिमिट बंद ख़त्म हो जाती है, उससे आगे वो नहीं दिखा सकती। तो वो नहीं दिखा सकती, तो जहाँ उनकी लिमिट ख़त्म होती है वहाँ से मैं चालू कर रही हूँ। तो लेकिन आप आपके हिसाब से आप आइडियल वाइटल स्टैटिस्टिक्स अपने लिए क्या फैंटेसाइज करती हैं? मुझे आई एम प्लानिंग टू गो फॉर माई इम्प्लांटेशन लाइक 36B साइज़। पहले मैं सोची थी कि मैं 38A या B करूं, बट लॉट्स ऑफ गर्ल्स दे टोल्ड मी 38B, हैव यू गॉन मैड और व्हाट। मैंने बोला सो व्हाट, 38A या B होगा तो आई कैन कीप ए सॉसर हियर एंड आई कैन हैव इट सिप विदाउट यूजिंग माई हैंड्स। सो तो ये तो एक मजाक हो गया, लेकिन आई एम गोइंग फॉर 36B। आई थिंक दैट इज़ कूल एंड गाइज दे लव boobs, so why not Bobby darling with boobs on. मल्लिका टॉकिंग अबाउट योर बूब्स, मल्लिका शेरावत सेज मेन टॉक टू माय ब्रेस्ट, उसके बाद आप अपने इम्प्लांट्स के बाद आप क्या कहेंगी? Then I'll go for my फाइनल सर्जरी, जो बहुत रिस्की है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं, व्हाट हमने ये पूछा कि मल्लिका शेरावत सेज मेन टॉक टू माय ब्रेस्ट, ओके, आप ब्रेस्ट इम्प्लांट अपने लिए करवा रही हैं, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे? मेन टॉक टू मल्लिका शेरावत ब्रेस्ट, व्हाट वुड दे डू? नो, आई विल से दैट my breast is going to talk to a man. They are going to see my breast and they will catch your eye, get fascinated, and they will come and my breast will talk to them. Hey, oh, you want to try? आपके हिसाब से फैंटेसी मेन कौन है बॉलीवुड में जिनके साथ आप एक पलंग पर होना चाहें? एक बिस्तर में? ओह गॉड, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अभी, मुझे बहुत सारे ज़िंदगी में इतने सारे लोग आ गए हैं अभी कि मुझे वो लोग सब अच्छे लगने लगे हैं। अभी जैसे मुझे इरफान पठान जो क्रिकेटर है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे अक्षय कुमार तो मेरे शुरू से ही बहुत फेवरेट रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे उनका बुखार मेरे दिमाग से उतर रहा है, क्योंकि उनकी और मेरी कभी मुलाकात फॉर्मली तरह से भी नहीं हो पाई। सिर्फ एक दो बार ऐसे मिले हैं, वो भी एक फॉर्मल मीटिंग भी नहीं बोल सकते, सिर्फ एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है अभी शायद वो ही इज़ नॉट माई ग्लास ऑफ मिल्क, आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट वेरी सून, सो लेट मी ट्राई फॉर समवन एल्स। तो ड्रीम फैंटेसी में तो बहुत लोग आते हैं, जैसे जाहिद खान, आई ऑल्सो लाइक हिम, आई एडोर हिम, आई थिंक ही इज़ वेरी क्यूट, बट वो थोड़े लाउड हैं। वो मुझे बोलते हैं कि तुम हमारे अच्छे दोस्त हो, बडी हो, तो वो इस तरह मुझे ट्रीट करते हैं, तो मुझे उन पर गुस्सा आता है। और युवराज सिंह मुझे पसंद थे, लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और जिस तरह उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया, तो उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया कि ओ माय गॉड, ये जैसे उन्होंने कभी मेरे जैसे शख्स को कभी मिले ही नहीं, तो उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया, तो वो मेरे दिमाग से उतर गए। क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट रिस्पेक्ट। ठीक है, मैं किसी को पसंद करता हूँ, उनको तो ये उनकी तो एक खुशकिस्मती है कि उनको गेज़ भी पसंद करती हैं, लड़कियाँ भी पसंद करती हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए। जैसे अभी मेरे साथ मेरे कितने को स्टार्स हैं, शाहरुख है, सलमान है, सोहेल है, वो मुझे इतने अच्छे से मिलते हैं, हक करते हैं, प्यार से मिलते हैं, बात करते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है उन्होंने मुझे हक कर लिया या मुझसे प्यार से बात कर ली तो हमारा कुछ चक्कर चल रहा है। तो ये लोग जो युवराज सिंह और ये लोग हैं, ये लोग शायद कॉन्शियस हैं इन चीज़ों को लेके कि अगर उनको मेरे साथ बात करते हुए किसी ने लड़की ने देख लिया तो उनको वो नहीं मिलेगी। शायद उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑल्सो इफ़ यू आर ए गुड लुकिंग हंग, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़, आई थिंक, is a prior thing, like it's very important in a man's like nature. बॉबी, जवाब तो आपका बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी ये बताइए, वन मैन इन बॉलीवुड विथ whom you would want to be in bed with, और हमें पूरे सेंटेंस में बताइए। I want to be in bed with of course Akshay Kumar, Aki, and because he was my dream fantasy, still he is my dream fantasy, but I don't know about my future because I am अभी मेरा दिमाग चंचल हो गया है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी सामने भागता है, तो अभी मालूम नहीं मैं अभी किसकी बाहों में और किसके आलिंगन में जाकर अपने आप को मैं अपने लिए पनाह पाऊँ, मुझे मालूम नहीं। हाँ, मैं उनके 2 सीरियल्स अभी भी कर रही हूँ, क्या हालांकि 4 सीरियल कर रही हूँ अभी मैं, लेकिन वो सब ऑफ एंड ऑन है। जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू मैं 2 साल से कर रही हूँ। उनका मैंने पहले सीरियल किया था कितने कूल हैं हम, उसमें मैं कंटिन्यूस थी। फिर मैं अभी एक सीरियल कर रही हूँ कर्मा, जो स्टार प्लस पे आता है। के स्ट्रीट पाली हिल कर रही हूँ, वो भी स्टार प्लस पे आता है, वो भी ऑन एंड ऑफ है।
और मेरा कितनी मस्त है ज़िंदगी जो MTV पे आता है वो भी कर रही हूँ। तो उनके साथ मुझे काम करके 2 फ़ायदे हुए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ उनकी एक बहुत बड़ी फ़िल्म मुझे मिल गई है और जो फ़िल्म में मुझे एक ऐसे शख़्स की भूमिका निभाने को मिली है जो शायद मेरे कभी ड्रीम में थी। लेकिन अभी बहुत मज़ा आ रहा है और वो एक सीक्रेट है, सस्पेंस है, जब वो खुलेगा तब आपको मालूम चलेगा। और दूसरी उनके सीरियल करने से मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिली है क्योंकि उससे पहले मैं फ़िल्में करती थी। जब मैंने स्टाइल की वो टाइम में उन्होंने मुझे वहाँ नोटिस किया और अपने एक सीरियल के लिए मुझे बुलाया। और मुझे जो मेरी पहचान है जब मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग आज भी मुझे ये बोलते हैं, अरे क्योंकि सास भी कभी वो बहू वाली बॉबी डार्लिंग इंदु की फ्रेंड। तो वो मेरी एक पहचान बन गई है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक इतने बड़े सीरियल और एक इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ, वो भी बालाजी की। और उनकी मैं एक परमानेंट बोल सकते हैं कि उनकी एक स्टार कास्ट में हूँ शामिल। उनके वो मेरे घर की तरह हैं। और वैसे क्या वैसे बॉबी